नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं, जहाँ विकी अपनी आप को शांत करते हुए कहता है कि मैं कितने गिल्ट में था कि मैं ये मानता था कि आखिर जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उसकी ज़िम्मेदारी मेरी है, मेरे परिवार की वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ। तब बिपाशा हैरान होती है और तापसी भी, लेकिन फिर विकी कहता है हंसते हुए कि मैं तो गलत सोच रहा था। तुम इस हालत में हो क्योंकि तुम मेरे पिता की जासूसी करने आई थी। तुम तो उस जासूसी की कीमत चुका रही हो। मैं गलत था कि मैं खुद को ब्लेम कर रहा था। तुम अपने गुनाहों की सज़ा खुद पा रही हो। तुम्हें किसने कहा था जासूसी करने? जिस पर बिपाशा कहती है, तो क्या तुम मेरी फ़िक्र कर रहे हो? जिस पर वो कहता है हंसते हुए, मैं और तुम्हारी फ़िक्र? नहीं नहीं, मैं फ़िक्र नहीं करता किसी की। मैं क्यों फ़िक्र करने जाऊंगा? वो ये कहते हुए कमरे से बाहर निकल जाता है और अपने मन ही मन सोचता है, आखिर मैंने किया क्या अंदर? मैं आखिर किस बात से इतना परेशान हूँ? वो परेशान, दुखी और हैरान होते हुए खुद से ये सब बड़बड़ा रहा होता है। इधर डॉक्टर तापसी कहती है बिपाशा से, बिपाशा, क्या तुम सच में तुम यहाँ हो और वो तुमसे बात कर सकता है? जिस पर वो हैरान होती है कि उसकी बहन उससे बात करना चाहती है, उसे देखना चाहती है, लेकिन वो अपनी बहन तक को गले नहीं लगाती सकती है। तापसी रो रही होती है और कहती है, तुम्हें पता है मैं कितना दर्द में हूँ। तुम्हें अंदाज़ा भी है, तुम्हें इस तरह से देखकर मेरा दिल कितना दुखा। तुम इकलौती मेरे परिवार हो, इकलौती मेरी ज़िंदगी में। सब मुझे छोड़ कर चले गए, पहले पापा मम्मी, उसके बाद फिर वो आयुष्मान, वो भी चला गया। फिर तुम्हें पता भी है कि मैं तुम्हें इस तरह से देखकर कितना रोती हूँ, कितना दुख होता है मुझे। तुम्हें क्या ज़रूरत थी रिपोर्टर बनने की? तुम्हें पता है ना, मुझे रिपोर्टर की ज़िंदगी बिल्कुल पसंद नहीं आती है। जो लोग रिपोर्टिंग करते हैं वो अक्सर अक्सर मारे जाते हैं। वो वो एक अच्छी ज़िंदगी नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि रिपोर्टिंग के बारे में मत सोचना, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुमने आखिरकार वही ज़िंदगी चुनी जो तुम्हें नहीं चुननी चाहिए थी। आखिर क्यों तुमने ऐसी ज़िंदगी चुनी? और और देखो, इसकी कीमत सच में तुम्हें चुकानी पड़ रही है। वो सही कह रहा है, वो सही कह रहा है कि आज तुम जिस हाल में हो ये तुम्हारी गलती है। मैं 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 क्या करूं? मैं तुम्हें इस तरह से नहीं देखना चाहती थी, कभी भी नहीं। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मैं तुम्हें इस सब से दूर रख सकूं। और मैंने तुम्हें मना किया था, लेकिन फिर भी तुमने आखिरकार तुमने क्यों ऐसा किया? वो उसके शरीर के पास जा कर के कहती है, तुम मुझे सुन रही हो ना? मुझे जवाब चाहिए। क्यों तुमने ऐसा किया? वो इस तरह बोलते बोलते हाँफते हाँफते ज़मीन पर गिरने लगती है, उसके हाथ को थामे हुए। और वो अपनी बहन को इस तरह से देख बिपाशा हैरान होती है और कहती है, दीदी मैंने ऐसा इसलिए किया। वो बोलना चाहती थी, लेकिन वो समझ जाती है बहुत कुछ कहने के बाद भी कि उसकी बहन उसकी आवाज़ नहीं सुन सकती है, उसकी बातें नहीं समझ सकती। इसलिए तुरंत वो विकी के पास जाती है और विकी से कहती है, मेरी मदद करो, मेरी बहन, मेरी मदद करो। जिस पर विकी उसे ऐसे इग्नोर कर रहा होता है जैसे कि वो उसे सुन ही नहीं रहा। वो चलते चलते अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ने लगता है और बिपाशा उसे बार बार कह रही होती है, देखो मेरी बहन रोते रोते वहाँ ज़मीन पे बैठ गई है। वो बेहोश भी हो सकती है। वो उस तरह की चीज़ें हैंडल नहीं कर सकती है। वो बहुत
बहुत इनोसेंट है। प्लीज़ प्लीज़ मेरी मदद करो। देखो प्लीज़, तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, पर प्लीज़ उसकी उसकी मदद करो। मैं मैं उसे इस तरह से नहीं देख सकती। प्लीज़ मेरी मदद करो। विकी गाड़ी में बैठ जाता है और गाड़ी स्टार्ट ही करने वाला होता है कि विपाशा गाड़ी के अंदर बैठकर उससे कहती है, देखो अगर तुमने मेरी मदद की तो तुम जो कहोगे मैं वो करूँगी, मैं कह रही हूँ ना। जिस पर विकी कहता है, क्या सच में? क्या सच में मैं तुमसे जो कहूँगा वो तुम करोगी? हाँ मैं, हाँ जो तुम कहोगे मैं वो करूँगी। तो ठीक है, मैं वक्त आने पे तुमसे बोलूँगा कि मुझे क्या चाहिए। जिस पर वो कहती है, हाँ ठीक है, चलो मेरी बहन की मदद करो। जिस पर वो कहता है, मैं कैसे मदद कर सकता हूँ ये बता दो पहले, तुम चलो तो सही। फिर वो उसे अपनी बहन के पास लेकर जाती है। विकी उसे देखकर डॉक्टर को हैरान होता है और फिर उसके पास जाते हुए कहता है, देखो, उसे कंधे से पकड़ता है और कहता है, डॉक्टर इस तरह से टूटने की ज़रूरत नहीं है। उसने जो किया है वो वो उसकी सज़ा पा रही है। जिस पर वो कहती है, पर वो सज़ा मुझे क्यों महसूस हो रही है, बताओ। वो बिपाशा वहीं खड़ी होकर अपनी बहन को देख रही होती है और इधर विकी की तरफ वो मुड़ती है और कहती है, डॉक्टर तापसी बताओ मुझे, आखिर आखिर वो सज़ा मुझे क्यों महसूस हो रही है? उसने गलती की, वो कोमा में पड़ी है, तो मुझे क्यों दर्द हो रहा है? मेरी इकलौती फैमिली है, वो जा रही है, वो जा रही है मुझे छोड़कर। मैं मैं कैसे मैं कैसे ये सब समझूं? कैसे इस सबको संभालूं? मैं खुद को कैसे संभालूं, बताओ मुझे। तुम तुम्हारे लिए कहना बहुत आसान है, पर मेरे लिए नहीं कि सब ठीक है। उसने अपनी गलती की सज़ा पाई है, क्योंकि तुम्हें उससे प्यार नहीं है। तुम्हें उससे के होने या ना होने से फ़र्क नहीं पड़ता, पर मुझे फ़र्क पड़ता है। विकी कहता है, क्या आपको लगता है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता? जानती हैं, मैं इतनी दूर गाड़ी चलाकर इसलिए नहीं आया कि मैं उस पे गुस्सा करूं। मुझे भी उसकी फ़िक्र हो रही है, बहुत फ़िक्र होती है। शुरुआत से हो रही थी, जब से मैं उससे मिला हूँ तब से हो रही है उसकी फ़िक्र। मुझे लगता था कि वो कितनी अनोइंग है, मुझे परेशान करती रहती है, मेरी आगे पीछे घूमती रहती है, लेकिन मुझे उसकी आदत है। वो जब नहीं रहती है तो मुझे बहुत दुख होता है। मुझे लगता है जैसे मेरी ज़िंदगी में कुछ खाली सा है, एक गहरा सन्नाटा। मैं मैं समझ नहीं पाता कि आखिर चल क्या रहा है मेरे साथ। आपको पता है क्या मेरे साथ क्या चल रहा है? आपको शायद अंदाज़ा भी नहीं होगा। जब मुझे ये बात पता चली कि वो रिपोर्टिंग की पढ़ाई कर रही थी, वो एक रिपोर्टर बनना चाहती थी, और पर मैं श्योर नहीं था कि सच में वो रिपोर्टर है या नहीं। मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि ये झूठ है, इसलिए मैं यहाँ इतनी दूर आया। मैं चाहता था कि वो मुझसे कहे कि ये सब झूठ है, पर उसने मुझसे कहा कि वो सच है। वो रिपोर्टर बनना चाहती है, उसकी चॉइस है। मैं उसके डिसीज़न की रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन लेकिन मैं इस चीज़ को नज़रअंदाज नहीं कर सकता कि आखिर आखिर कैसे मैं उसे ऐसे नहीं देख सकता। डॉक्टर तापसी विकी की बातें सुन हैरान होती है और फिर वो एकदम से विकी से पूछ लेती है, क्या तुम उससे प्यार करते हो? विकी पहले सोच में पड़ जाता कि आखिर उसने पूछा क्या। डॉक्टर तापसी फिर से रिपीट करती है,
कि क्या तुम मेरी बहन से प्यार करते हो? जिस पर विकी कहता है, अगर मैं हाँ कहूँ तो क्या आप गुस्सा होंगी? जिस पर वो कहती है, पर क्यों और कैसे? सच कहूँ तो वो कब जागेगी कोई ठीक नहीं है। वो एक प्रैक्टिकल डॉक्टर होने के नाते वो बता रही होती है कि तुम्हें अंदाज़ा भी नहीं है कि तुम ऐसे लड़की से प्यार करने की बात कर रहे हो जो कब जागेगी कोई ठीक नहीं है। जागेगी भी या नहीं वो भी पता नहीं। तुम क्या उसका इंतज़ार करने के बारे में सोच रहे हो? जिस पर वो कहता है, क्या मेरा ये हक है कि मैं उसका इंतज़ार करूं? जिस पर वो कहती है, क्या मतलब? जिस पर वो मुस्कुरा कर कहता है, आप खुद ही देखिए ना, थोड़ी देर पहले ही वो मेरा गला दबा रही थी। आपको लगता है कि वो मुझ जैसे किसी को प्यार करेगी? आपको गलतफहमी हुई है कि वो मुझसे प्यार करेगी या मुझे इंतज़ार करने का हक देगी। वो कभी ऐसा नहीं करेगी और ना ही वो शायद वो मुझसे प्यार करती है। बिपाशा तो वहीं खड़ी एकदम से भूत बन जाती है। वो ऑलरेडी एक भूत है, लेकिन फिर भी वो एक मूर्ति की तरह हम जम जाती है एक जगह पे और विकी की बातें सुन रही होती है। विकी कहता है, डॉक्टर, मैं नहीं जानता कि रियलिटी में वो कैसी है, जैसी वो इस वक्त मेरे साथ है वैसी ही है या फिर कुछ और है। सच कहूँ तो मैं भी नहीं जानता कि मैं उससे प्यार करता हूँ या फिर उस पे तरस खा रहा हूँ। सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता, पर जब उसकी बात आती है तो मैं बेचैन हो जाता हूँ। अगर कोई उसे चोट पहुँचाने की बात करता है तो मैं गुस्से से आग बबूला हो जाता हूँ। मैंने लास्ट टाइम ही वो जो चोट के निशान आपने देखे थे मेरे हाथ पर, वो इसलिए थे कि कुछ लोगों ने उसके बारे में उल्टी सीधी बातें की और मैंने उन्हें मार दिया। जान से नहीं, पर मैंने उन्हें मारा। क्या? हाँ। और मैं सच कहूँ तो मुझे भी नहीं पता मैं ऐसा क्यों हूँ, पर मैं नहीं चाहता कि वो कभी भी मुझे भूले। मुझे एक डर सताता है कि अगर वो कभी होश में आई तो क्या वो मुझे पहचानेगी? वो तो मुझे पहचानेगी भी नहीं। शायद वो जिस तरह से मुझसे अभी बात कर रही है उस तरह से मुझसे बात भी ना करे। वो जो अभी मेरा गला दबा रही है तब मुझे नज़रअंदाज कर देगी। गला दबाना तो छोड़ो, वो तो मेरी तरफ देखेगी भी नहीं। मैं उससे उम्मीद भी नहीं कर सकता कि वो मुझे प्यार करे, लेकिन मैं उसका इंतज़ार कर सकता हूँ, शायद उसके जागने तक का। अगर वो जागने के बाद किसी और के साथ खुश रह चाहे। क्या तुम पागल हो? वो एकदम से विकी के पास जाके उसका कॉलर पकड़ के कहती है, तुम मेरी बहन से इतना प्यार करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? उस जैसी पागल लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो तुम? क्या? डॉक्टर तापसी की बातें सुन विकी हैरान और कहता है, आप क्या कह रही हैं? जिस पर वो कहती है, मैं जो कह रही हूँ वो सच कह रही हूँ। मैं सच में जानना चाहती हूँ, आखिर तुम उस जैसी लड़की से प्यार कैसे कर सकते हो?
तुमने अभी देखा कि वो तुम्हारा गला दबा रही थी। तुमने महसूस किया, फिर भी तुम उससे प्यार करने की बात कर रहे हो। मुझे तो उससे प्यार बहुत पहले ही हो गया था। आपको तो मैं अभी बता रहा हूँ। ये तो तब से है जब से मैं उससे मिला हूँ और जब से मैंने उसे जानना शुरू किया है। वो ना बहुत शरारती है, लेकिन दिल की साफ़ है। वो लोगों की फ़िक्र करना जानती है, लोगों का ख्याल रखना जानती है। वो जानती है कि क्या और कैसे उसे संभालना है। लेकिन क्या, लेकिन फिर भी मैं उसे कुछ नहीं कह सकता और मैं कहना भी नहीं चाहता। इट्स जस्ट अ नॉर्मल फीलिंग्स। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना? प्यार एक नॉर्मल फीलिंग्स ही तो है और कुछ नहीं। और इस नॉर्मल फीलिंग्स को लेके मैं ख़ुद को या किसी और को परेशान नहीं करना चाहता। मैं इस सब में नहीं पड़ना चाहता। आपको नहीं लगता कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही है? हाँ, तुम सही हो, लेकिन फिर भी ये करना सही नहीं है। तुम ऐसे इंसान को कैसे प्यार कर सकते हो जो वास्तविकता में तुम्हारे लिए बेस्ट नहीं है। मतलब तुम खुद सोचो ना कि वो लड़की कोमा में है। एक डॉक्टर होने के नाते मैं कह रहा हूँ कि वो कोमा में है और वो तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। वो भी यही सब सुन रही है तो वो भी यही कहेगी। वो तो कुछ कह ही नहीं रही है, आप ही इतना सोच रही हैं डॉक्टर। क्या मैं सिर्फ ऐसा सोच रही हूँ? हाँ, आप ही इतना सोच रही हैं, वरना वो तो इतना सोच भी नहीं रही है। आप खामोखा खुद को इतना परेशान कर रही हैं। सच कहूँ तो मैंने भी इतना खुद को परेशान नहीं किया जितना कि आप कर रही हैं। इसलिए प्लीज़ खुद को परेशान करना बंद करें और मुझे बस वही करने दें जो मैं करना चाहता हूँ। और कुछ भी ज़्यादा मत सोचिए, आप बस अपना ख्याल रखिए, वो ठीक रहेगी, चिंता मत कीजिए। ठीक है, तुम अगर ऐसा सोचते हो तो ठीक है, लेकिन मैं भी तुमसे यही कहूँगी कि तुम भी खुद को इतना परेशान मत करो। मैं वैसे भी खुद को परेशान नहीं कर रहा हूँ, मैं तो आराम से हूँ, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा सुकून से। क्या तुम उससे कुछ शिकायत नहीं करोगे अगर वो होश में आई तो? इस वक्त में ही मैंने उससे बहुत शिकायतें कर ली है। अब इससे ज़्यादा शिकायतें करूँगा तो वो मुझे जान से मार देगी। अच्छा, तुम कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हो। नहीं, आपको पता है वो इस वक्त मेरे पीछे पीछे भूतों की तरह मंडरा रही थी गाड़ी तक, और कह रही थी चलो मेरी बहन को समझाओ। अच्छा, तो उसे मेरी फ़िक्र हो रही थी। उसे अगर मेरी इतनी फ़िक्र हो रही थी तो उस गधी को मेरे पास आना चाहिए था। अच्छा, तो वो आपके पास आकर क्या करती? कुछ नहीं, बस उस गधे को मैं मारती। ओह, तो शायद इसलिए वो मुझे बुलाने गई थी। अच्छा, हाँ, तो दोनों इस तरह से हंसी मजाक कर रहे होते हैं और बिपाशा दूर
से उन्हें देख रही होती है।